नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाजकता का नियम क्या होता है। अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या दी गई हो और पूछता है किसी डिजिट से अगर पूछता है कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कैसे ही देखते ही उसका उत्तर देंगे। इस वीडियो में हम लोग ये मेथड जानेंगे और डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। क्या होती है डिविजिबिलिटी रूल? हिंदी में हम लोग विभाजकता का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। और शेयर करने के बाद एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज विभाजकता का नियम देखेंगे। तो दोस्तों, विभाजकता का नियम अगर आपको सही ढंग से पता है तो आप किसी भी बड़ी संख्या का अगर किसी डिजिट से या कह सकते हैं अंक से अगर किसी को डिवाइड करना हो, जैसे अगर मान लीजिए 5 से डिवाइड करना हो, किसी संख्या को 5 से डिवाइड करनी हो या फिर 2 से डिवाइड करना हो, इसी तरह से अगर मान लीजिए 9 किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना है, तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए या किस तरह से हम पता कर पाएंगे कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है और पूछता है कि क्या वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए आप कैसे तुरंत बता पाएंगे, ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना। तो पहला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक डिवाइजर। जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो डिराइव्ड की गई है किससे? प्रॉपर्टी यानी कि गुण से, गुण या धर्म कह सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइजर। तो दोस्तों ये डिराइव की गई है। आगे है डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है। अगर कोई संख्या दी गई है और पूछता है क्या वो संख्या 2 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगी या क्या प्रॉपर्टी होगी कि आप सीधे बता देंगे कि डिवाइड हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज आइदर 2, 4, 6, 8 और 0 इज़ डिविजिबल बाई 2। यानी कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे या कह सकते हैं लास्ट डिजिट पे, और हिंदी में कहते हैं इकाई अंक पे, अगर 2 हो, 4 हो, 8 हो या 6 हो या 0 हो, अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट्स उनके इकाई अंक पे होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से। जैसे आपके पास एग्जांपल है, अगर 12 है, क्या 12 का यूनिट प्लेस पे क्या है? 12 के यूनिट प्लेस पे कौन सी अंक है? तो 2 है। तो दोस्तों यहाँ अगर 2 रहता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 भी क्या हो जाएगा? 12 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से ये है 2, 4, 2। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? आप देखते ही बता पाएंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा। जी बिल्कुल, अगर आप यूनिट प्लेस देखें तो 2 है, तो यहाँ भी आपको 2 मिल रहा होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इसके इकाई अंक पे 2 है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। उसी तरह से एक एग्जाम्पल है 306। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? अगर आपसे कोई पूछता है, देखते हुए बताना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो आप सीधे कहेंगे जी, क्योंकि 2 यहाँ देख रहे हो कि यूनिट प्लेस पे या लास्ट डिजिट पे क्या है? 6 है, तो 6 इसमें आना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट पे 6 होना चाहिए, तो 6 है। तो इस तरह से कहेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या ली जाए तो मान लीजिए अगर 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और पूछता है 2 है, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या इससे 2 से अगर डिवाइड करते हैं क्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखेंगे ये देख रहे होंगे लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो यहाँ क्राइटेरिया है कि 2 होनी चाहिए। अगर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, यानी कि इनमें से कोई भी एक डिजिट्स यूनिट प्लेस पे हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी संख्या हो। तो ये था डिविजिबिलिटी बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं 3 की ओर, और तीसरी डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहती है ये जानेंगे। तीसरा है डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 का विभाजकता नियम क्या कहता है? तो डिविजिबिलिटी बाई 3
इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यानी कहता है कि अगर आपके पास कोई संख्या हो, अगर मान लीजिए 4, 2, 6 है, तो अगर कोई पूछता है क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, इनके जो डिजिट्स होते हैं यानी कि अंक होते हैं, जैसे 4 है, 4 को जोड़ेंगे 2 से, यानी कि 4 + 2 + 6 अगर जोड़ते हैं, जितना भी आंसर आएगा उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है 3 से, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ है 4 + 2 6, 6 + 6 12, यानी कि 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये थी डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 3। अगर आपके पास कोई और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, अगर कोई पूछता है क्या ये 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी रूल से क्या बताएंगे क्या ये डिवाइड होगा, तो इसको क्या करेंगे, सभी इसके अंकों को जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि 10 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं, तो ये क्या होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो इस तरह से आप बताएंगे कि कोई भी अगर संख्या दी गई है क्या वो 3 से डिवाइड होगी, तो ये क्राइटेरिया आप यूज़ करके जल्दी से पता कर पाएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 यानी कि विभाजकता का नियम, अगर 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 4, कह रहा कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 4, तो वो नंबर क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरो एट द एंड इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, कह रहा है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 या 2 से अधिक जीरो हैं, तब भी वो डिवाइड होगा 4 से। जैसे एग्जांपल है 3 2 4, तो 3 2 4 को देखते हुए सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके दो लास्ट के 2 डिजिट है। 24 क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 6 टाइम जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या आपकी, ये संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 4 से। उसी तरह से 8 2 4 है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो ये भी डिवाइड होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 6 3 2, 5 6 3 2, कोई पूछता है क्या ये डिवाइड होगा 4 से, तो आप लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि 32, क्या 32 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की ओर। अगर कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं 4 की, तो दोस्तों अगर आपके पास 3 2 4 2 है, अगर कोई पूछता है क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, लास्ट का 2 डिजिट्स देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, देख रहे होंगे लास्ट का 2 डिजिट 42 है, यानी कि ये 42 है, तो क्या 4 से डिवाइड होगा 42, नहीं, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से नहीं डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए 4 3 8 4 है, अगर कोई पूछता है क्या ये 4 से डिवाइड होगा, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो लास्ट का हम 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या 84, क्या 84 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 84 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कहेंगे ये संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, नोट करेंगे एग्जांपल, अगर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 7 3 4 3 2, पूछता है क्या ये 4 से डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा 4 से, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये संख्या जो है दी गई है क्या वो 4 से डिवाइड होगी, जल्दी से कमेंट करेंगे। कुछ और एग्जांपल नोट करते हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये 4 से डिवाइड होगा। अगर आपके पास 7 8 9 2 है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 0 0, क्या ये 4 से डिवाइड होगा। आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का अप्लाई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे क्या ये 4 से डिवाइड होगा, यानी इसको किससे डिवाइड करना है, सभी को डिवाइड करना है, सभी को 4 से।
तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कहता है कि अगर हम कोई संख्या दी गई है और चेक करना है क्या वो 4 से डिवाइड होगा, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ते हैं। यानी 32 पकड़े हैं तो 32 को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 8 चौक 32, बिल्कुल। तो यानी कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगी, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, पहले लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे। यानी 92 है, क्या 92 4 से डिवाइड होगा। यानी कि 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बिल्कुल। यानी कि ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप देखते हुए बता देंगे। और एक और क्राइटेरिया थी 4 की डिविजिबिलिटी रूल, ये कहती है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 या 2 से अधिक जीरो हों, 2 या 2 से अधिक जीरो हों, तो वो संख्या पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे होंगे 2 है तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की ओर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये कहता है इफ़ ए नंबर इंड इन 5 आर 0 द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। यानी कि ये सिंपल है। ये डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे 5 हो या 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1540। क्या ये डिवाइड होगी, बिल्कुल कहेंगे ये डिवाइड हो जाएगी। कैसे, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे इसके 0 है तो 0 होना चाहिए, तो 0 डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1753। क्या ये डिवाइड होगी 5 से, तो चेक करेंगे लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस वाला, नहीं ये 5 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये संख्या नहीं डिवाइड होगी। तो इस तरह से आप बता पाएंगे कोई भी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या को भी आप बता लेंगे क्या डिवाइड होगा 5 से कि नहीं। आप एक एग्जांपल की ओर और बढ़ते हैं। अगर 3 5 7 5 8 4 0 है, अगर कोई पूछता है क्या ये 5 से डिवाइड होगा, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो आप सीधे बताएंगे बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे यूनिट प्लेस पे यानी कि इस प्लेस पे 0 है, तो अगर किसी भी यूनिट प्लेस पे किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो ये संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की ओर और देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है। ए नंबर इज ए डिविजिबल बाई 6 व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3। कह रहा कि अगर कोई भी संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी यानी कि डिविजिबल होगा जब वो संख्या 2 या 3 से दोनों से डिवाइड हो। यानी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। दिस रूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फैक्ट दैट 2 और 3 आर द 2 फैक्टर आर सम मल्टीपल ऑफ 6। कह रहा कि ये कैसे आया, जैसे 6 है तो 6 यानी कि 2 × 3 होगा, तो दोनों से डिवाइड होगा तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगा। द नंबर शुड इंड विथ इवन डिजिट आर 0। कह रहा है कि अगर द नंबर शुड बी इंड विथ एन इवन डिजिट आर 0, इवन डिजिट से अगर इंड होता है और 0 से इंड होता है तब वो डिवाइड होगा। द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। और इसका जो सम होना चाहिए यानी कि डिजिट्स के जो सम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये था कुछ दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का, यानी कि क्या होना चाहिए, जो सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, इसके जो सम होने चाहिए यानी कि डिजिट्स का जो जोड़ होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो 3 से डिवाइड होगा। और क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है किसी भी संख्या के लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये कहता है कि अगर संख्या 2 और 3 से दोनों से अगर डिवाइड होता है तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और अगले डिविजिबिलिटी रूल की ओर आगे बढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 यानी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है ये जानेंगे।
तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ये कहता है इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। यानी कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या के जो लास्ट के 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूर्णतः 8 से डिवाइड हो जाएगी। आल्सो इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर आर 0, ये भी हो सकता है कि अगर उसके लास्ट के 3 जो डिजिट्स हैं वो 0 हों तब भी वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। यानी कि आप अगर सिंपली समझना चाहें तो ये डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ एग्जांपल है 3, 6, 4, 8 है, तो ये कहता है कि आप लास्ट के 3 डिजिट्स को उठा लीजिए, यानी कि इसको आप पकड़ लीजिए। इसको पकड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप 8 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 8 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप 8 से केवल 3 डिजिट्स लास्ट के चेक कर लेंगे, उसके बाद आप बता सकेंगे क्या वो 8 से डिवाइड होगा। तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो सीधे कहेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर एग्जांपल लें 7 3 4 2, कहता है कि चेक करिए कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, यानी कि 3 4 2 लेंगे और चेक करेंगे क्या 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 चौक 32, यानी कि नहीं डिवाइड होगा, तो ये संख्या क्या होगी, 8 से नहीं डिवाइड होगी। आगे बढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 को जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है। इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 9। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर किसी भी संख्या का जो डिजिट्स हैं उनका अगर जोड़ किया जाए, वो जोड़ जो आता है, जो यानी कि कह सकते हैं आंसर जो आता है, वो अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 2 4 8 2, तो इसको क्या करेंगे, अगर कोई कहता है कि 9 से डिवाइड करके चेक करिए क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन जो संख्या है इनको जोड़ेंगे, यानी कि डिजिट्स को जोड़ेंगे। 2 + 4 + 8 + 2, तो जोड़ने के बाद 8 और 2 10 14 15 16, यानी कि 16 आ गया। क्या 16 9 से डिवाइड होगा, नहीं, तो ये संख्या आप कहेंगे कि 9 से नहीं डिवाइड होगी, यानी कि ये संख्या क्या होगी, 9 से नहीं डिवाइड होगी। उसी तरह से अगर और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर दूसरा एग्जांपल लें 3 5 2 7, क्या ये 9 से डिवाइड होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि इस संख्या के जो डिजिट्स हैं, यानी कि डिजिट्स मतलब 3 हो गया +5 हो गया +2, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या 17 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं डिवाइड होगा 9 से। तो ये था कुछ एग्जांपल 9 के बारे में, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं 9 के ऊपर। अगर कोई आपको कहता है 7 8 4 3 2 को डिवाइड करके बताइए क्या ये 9 से डिवाइड होगा। अगर आपके मान लीजिए एग्जामिनेशन में आ गया आंसर कह रहे हैं कि क्वेश्चन आ गया कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले आप 7 को ऐड करेंगे 4 में 8 में +4 +3 +2, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड कर यानी कि जोड़ के अगर हम पहले चेक करें 3 2 5 5 4 9 9 1 10 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24, क्या 24 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो आप सीधे कहेंगे ये संख्या क्या होगी, 9 से नहीं विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं और 10 की डिविजिबिलिटी रूल को जानते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 है। एनी नंबर विच एंड विथ 0 इज डिविजिबल बाई 10।
यानी कि अगर कोई भी संख्या आपके पास है, अगर वो इंड में समाप्त हो रहा है 0 से, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। जैसे 150 यानी इंड किससे हो रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 10 से डिवाइड होगा। उसी तरह से 540 है, तो इंड किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। 1860 ये भी इंड हो रहा है 0 से, तो ये सब क्या होंगे, 10 से डिवाइड होगी, यानी कि 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो संख्या क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल बाय नंबर डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। यानी कि कह रहा है कि अगर आगे एग्जांपल ले लेते हैं, 7 3 2 4 1 है। अगर कोई पूछता है क्या ये 11 से डिवाइड होगा, क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपको करना क्या होगा, यानी कि जो ऑड प्लेस पे 1 हो गया, ये हो गया, इनको आपस में जोड़ेंगे। 7 8 9 एक 10, यानी कि 10 आ गया। फिर उसी तरह से इनको जोड़ेंगे जो सम प्लेस पे, तो 4 3 7, और इनको माइनस करेंगे। तो अगर ये जो माइनस करने के बाद जो उत्तर आ रहा है, अगर वो 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाला संख्या आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। लेकिन आप देख रहे होंगे 3, ना तो ये 0 है, ना तो ये 7 से विभाजित होगा, यानी कि ये संख्या क्या होगी, 11 से नहीं विभाजित होगी। उसी तरह से अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपके पास दे दे 7 3 4 2 3, तो पूछता है क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस पे यानी कि 3 4 और 7 को जोड़ेंगे, तो 4 3 7 7 14, यानी कि 14 लिख लेंगे इसके बाद, और फिर इनको जोड़ेंगे जो इवन प्लेस पे 3 3 3 2 5, और माइनस कर लेंगे। क्या ये माइनस करने के बाद जो उत्तर आएगा, यानी कि 5 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये 9 आ गया। तो क्या 9 11 से डिवाइड होगा, या 0 तो नहीं आया, तो क्या 9 11 से डिवाइड होगा, नहीं। तो आप सीधे कहेंगे ये भी संख्या क्या होगी, 11 से नहीं डिवाइड होगी। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, यानी कि सभी डिविजिबिलिटी रूल को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है, जल्दी से आप बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है, अगर आपके पास कोई भी संख्या है, तो उस संख्या के जो अंक हैं या डिजिट्स हैं, उनका अगर सम करेंगे, जैसे 4 2 6 है, तो अगर इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि 12 आया, तो क्या 12 3 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो यानी कि ये संख्या जो दी गई है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कहता है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 4, यानी कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स, यानी कि यहाँ देख रहे होंगे ये संख्या है, इनके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो और एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर 2 आर मोर 0 एट द एंड इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर 0 हैं लास्ट में, तब भी वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल है 3500, तो लास्ट में 2 0 है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बहुत ही आसान है, यानी कि इसमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक डिजिट्स है उस संख्या के यूनिट प्लेस पे, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 को जानते हैं। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 थोड़ा सा लेंदी है। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। उसके बाद चेक करेंगे क्या वो 3 से डिवाइड हो रही है। अगर वो दोनों से डिवाइड होती है, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी।
आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 को जानते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ये कहता है अगर किसी संख्या के लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो जो डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो वो संख्या पूर्णतः 8 से डिवाइड होगी। और अगर लास्ट में 3 डिजिट्स ऑफ नंबर आर 0, यानी कि लास्ट में अगर 3 जीरो हैं तब भी वो संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। जैसे 3648 है तो इनके लास्ट के अगर 3 डिजिट्स को देखा जाए तो वो क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड होगा। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो ये संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम 3 की जैसा है, यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसके जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ लेते हैं। मान लीजिए 3 2 4 1 है तो इनके डिजिट्स को अगर हम जोड़ लेते हैं 3 + 2 + 4 + 1, अगर जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। यानी कि 3 2 5 5 और 4 9 1 10, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये संख्या भी नहीं 9 से नहीं डिवाइड होगी। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 ये कहता है कि एनी नंबर विच इंड विथ 0 इज़ डिविजिबल बाई 10, यानी कि कोई भी संख्या अगर 0 से इंड हो रहा है यानी कि समाप्त हो रहा है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 ये कहता है कि अगर इवन जो प्लेस पे वैल्यू है उनको जोड़ा जाए और ऑड प्लेस पे जो वैल्यू है उनको जोड़ने के बाद जो अगर माइनस किया जाए तो जो उत्तर आता है या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों ये था डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों तक। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसी तरह से नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।